हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग कुछ जो हमने कंसेप्ट पीछे मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स मोस्टली एनसीईआरटी पे ही आधारित होंगे। तो चलते हैं हम पहले प्रॉब्लम की ओर। तो हमने पढ़ा था ही पीछे हमने पिछली क्लासेस में कि कोई भी मैट्रिक्स जैसे हमारे पास है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। जहाँ हमने पढ़ा था ये मैट्रिक्स कोई ए है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, जहाँ एम जो है नंबर ऑफ रोज बताते हैं, एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं, है ना। और इंडिविजुअल एलिमेंट ए आई जे है मैट्रिक्स। अब हम इस पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स पे जाएं उससे पहले हम कुछ जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2। तो हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 2। ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे इसमें तो आप देखेंगे ये 2 और 2 एलिमेंट जो हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ 1 नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं क्या आता है 2। तो होता क्या है, अगर मैट्रिक्स हमारा कोई ऑर्डर जैसे m बाई एन मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये किसके बराबर होगा, एम एन के बराबर होगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब मान लेते हैं दूसरा, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पे हम बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है 3/4। आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे मैट्रिक्स में। अभी हमने पीछे ही देखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल हुआ किसके, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज क्या है ऊपर वाले मैट्रिक्स में 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 4। तो कितना हो जाएगा एलिमेंट, 12 एलिमेंट हो गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब एक हम उसके लिए समझने के लिए उसे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 और दूसरा रो है इसका 1 0 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ कितने हैं, रो 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 2 इंटू 3 6। अब ये 6 हमने मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 3 को, क्यों। अब इसके लिए हम देख सकते हैं जैसे नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 1, और नंबर ऑफ दूसरा नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो 2 कितने होंगे। अब हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रो तो हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अब अगर देखें आप तो पहले रो में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, है ना। तो एक रो में 3 एलिमेंट है, दूसरे रो में भी क्या है उतने ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास 2 रो हैं, और एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 3, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स कह लें या कह लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स कह लें या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रो। और हमारे पास रो कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से हम देखें, एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और हमारे पास रो नंबर ऑफ 2 हैं, तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, ये 6 के इक्वल हो गए। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसका जस्ट रिवर्स केस लेते हैं हम। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम
जस्ट रिवर्स केस लेते हैं इसका। मान लेते हैं हमारे पास कोई दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। किसके इक्वल दिया हुआ है? मान लेते हैं हमारे पास 24 दिए हुए हैं और हमसे पूछ ले कि मैट्रिक्स के हमसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा। हमसे ये पूछ ले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देख सकते हैं हम हमारे इस केस में क्या किया, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए और पूछ रहा है ऑर्डर होगा क्या मैट्रिक्स का। तो हमें पता है, अभी हमने पीछे देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। नंबर ऑफ मान लेते हैं हम जैसे एग्जांपल के लिए m और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। ऑर्डर क्या होता है इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और हम देख सकते हैं ये कितना दिया हमारे पास? 24 दिया हुआ है। तो अगर हम 24 को फैक्टराइज करते हैं, मतलब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं 24 को 2 12 2 छक्के 12 2 तिया 6। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, कितने फैक्टर आ गए? 2 के 3 फैक्टर हैं और 3 के 1 फैक्टर है। तो अगर हम देखें तो इसको कितने दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? पहला तो यही हो जाएगा, ये कितना 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा और 3 का 1 कितना होगा? 3। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? 8/3 हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे ही हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। हम देखिए, मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है और बाकी हमारे क्या है, ये सब एक तरफ आ जाएंगे। 8 और 24, ये हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। और एक चीज़ और देखें कि जैसे हमने 8×3 लिखा, ये 3/8 भी तो हो सकता है। ये मैट्रिक्स अलग होगा कि नहीं? ऑर्डर तो अलग हो गया ही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही है। ऐसे ही 1×24 लिखा है तो ये 24×1 भी हो सकता है ना। हो सकता है ना। अब इसको और हम अगर देखें और क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 का स्क्वायर लिया और 1 2 इधर ले आए, हम उसको 3 से गुणा कर दिया हमने। तो कितना हो जाएगा? ये 4×6। और इसका जस्ट ये हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 4×6 हो सकता है या 6×4 भी हो सकता है। और अगर हम देखें और क्या पॉसिबल हो सकते हैं, मान लीजिए हमने इधर 1 2 लिया और दूसरी तरफ क्या लिया, नंबर ऑफ रो जो है उसमें 1 2 ले लिया, इधर हमने नंबर ऑफ 2 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? 2 इधर 2 2 दूने 4 तिके 12। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ये पॉसिबल हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, 12×2। ठीक है। और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, बता सकते हैं आप? तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए? देखिए 1 2 काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और कोई छूट तो नहीं रहा है? और कोई नहीं छूट रहा है। तो कितने हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स? कितने पॉसिबल है मैट्रिक्स के? टोटल 8 पॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब हमारे पास 8 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 24। अब मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पॉसिबल हो गए? 8। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लेते हैं
कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं हमें दे दिया 5 दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो अगर प्राइम है तो वो 5 हो या 7 हो या आपका 11 हो। इस केस में क्या होगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर बस क्या होगा, 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। जैसे 1 इंटू 5 हो सकता है, 1 इंटू 7 हो सकता है, ऐसे ही 1 इंटू 11 हो सकता है, और कोई फैक्टर तो होगा नहीं इसका। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या पॉसिबल होंगे, या तो 1:5 होगा या 5:1 होगा, 1:7 होगा या 7:1 होगा, 1:11 होगा या 11:1 होगा। तो कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्राइम नंबर है, उसके इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने पॉसिबल हैं, मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं मैट्रिक्स के, वो 2 ही हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है तो उस केस में नंबर ऑफ जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिक्स के वो 2 ही होंगे। और बाकी अगर हमारे पास नॉन प्राइम नंबर्स हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस केस में हमें फैक्टराइज करके फिर निकालना पड़ेगा। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ये आप प्रॉब्लम। अब हम एक दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। कुछ दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है कोई एक प्रॉब्लम कि कंस्ट्रक्ट करना हमें मैट्रिक्स हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स हमें बनाना है ऑफ ऑर्डर 3/4, और मैट्रिक्स का हमें एलिमेंट क्या दिया हुआ है, Aij, जो मैट्रिक्स का इंडिविजुअल एलिमेंट को बताता है, उसकी वैल्यू क्या दी है, 1/2 मॉडुलस -3i + j। ये दिया हुआ हमारा मैट्रिक्स का इंडिविजुअल एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो मॉडुलस का हम पहले बात कर लेते हैं। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास मॉडुलस कोई नंबर अंदर दिया हुआ -3, तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर क्या एलिमेंट आएगा, 3 आएगा। मॉडुलस के अंदर प्लस में हो नंबर या माइनस में हो, मॉड 3 है तब भी 3 होगा, मॉड -3 है तब भी 3 होगा। तो मॉडुलस के अंदर कोई नंबर नेगेटिव भी है तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की ओर अपनी। अब जैसे हमारे पास मैट्रिक्स कितने का दिया हुआ है, ऑर्डर 3/3 का, तो हम एक पहले मैट्रिक्स 3/4 का ऑर्डर कर लेते हैं। नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3 हो गए, नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। 4 कॉलम है मैट्रिक्स में। ऐसे ही हम दूसरे रो पे चलेंगे, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। ऐसे ही थर्ड रो पे चलेंगे, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34। अब हम देखते हैं, जैसे हमें मान लीजिए A11 एलिमेंट पता करना है, तो A11 क्या होगा, हम यहाँ i की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, j की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्या हो गया, i की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, j की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो मॉडुलस -3 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो कितना हो गया, -3 एकम -3 + 1, तो कितने हो गए, -2, और -2 चूंकि ये क्या है, मॉडुलस के अंदर है, तो बाहर कितना आ गया, 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A11 क्या होगा हमारा, 1 हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें निकालना है A12, तो इस केस में क्या है, I1 है और J2 है, तो हम यही पुट कर देंगे हमारे पास जो फॉर्मूला दिया उसमें, -3 I हमारा 1 है और J क्या है, 2 है इस केस में। तो इस केस में क्या होगा, 1/2, ये -3
और ये माइनस प्लस 2 तो -1 हो गया, -1 है वो बाहर आ जाएगा -1, तो 1/2 क्या हो गया, A12 क्या हो गया हमारा 1/2। तो सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स इसके निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू पुट करके सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या है 3/4 का हमारे इसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 3/4 का। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं हम। कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरीके से दिया हुआ है मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ये मैट्रिक्स है हमारा, कितना नंबर ऑफ कितने रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1। ये मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है इक्वल किसके, यहाँ पे दिया हुआ है 9, 5 और 7। इसका भी ऑर्डर कितना है 3/1। अब हमने पीछे अभी कंसेप्ट पढ़ा था पिछले क्लासेज में इक्वलिटी में, तो हमने क्या देखा था सबसे पहले कि मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। और इक्वल कब होगा मैट्रिक्स, पहले तो सबसे पहले हमें देखना कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर्स यहाँ हम देख सकते हैं, ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है। उसके बाद क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इक्वल होगा। जैसे कि इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 होगा। ऐसे ही हमारा x दूसरा एलिमेंट x प्लस जेड वो किसके इक्वल होगा, इसके दूसरे एलिमेंट के 5 के इक्वल। ऐसे ही y प्लस जेड किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो या हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले हम एक तरीका देख लेते हैं। अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ इस देखेंगे x प्लस जेड और y प्लस जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और z कितने हैं 2 बार, तो प्लस 2z। ये कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम 7 + 5 12 के इक्वल हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 9 के इक्वल। तो हम देख सकते हैं x हमारा x से कट जाएगा, y से कट जाएगा, अगर माइनस करेंगे हम तो, और कितना आ जाएगा ये 2z से z गया z और 12 से 9 गया 3। तो कहने का मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। अब हम देख सकते हैं अगर z की वैल्यू 3 है यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ z की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। अब एक और तरीके से हम इसको देख सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक और तरीके से देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है z इसमें भी है, z इसमें भी है, और हम देखेंगे ये कितना है 2 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब z दोनों में कॉमन ही है, तो कॉमन चीज़ें तो हम हटा सकते हैं। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो क्या है y हमारा दिख रहा है क्या, वो x से 2 बड़ा है ना, y क्या है x से 2 बड़ा है ना, इन दोनों को अगर देखें तो। अब हमारे पास ऊपर क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है 9। हम देख सकते हैं y को हम x + 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x y की जगह पे x + 2 हमने पुट कर दिया, प्लस z बराबर क्या आएगा 9 के इक्वल आ गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस जेड और 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितने होगा 7 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस जेड कितने के इक्वल आ गया 7 के। हमारे पास दिया क्या है x प्लस जेड, दूसरा ये किसके इक्वल दिया 5 के इक्वल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये z से z कट गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ से देख सकते हैं z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और z की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ये हो गया x + 5 + z की वैल्यू। हम मैट्रिक्स के इक्वलिटी वाला प्रॉपर्टी का यूज करके इंडिविजुअल एलिमेंट को इक्वेट करके x + y z सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोग समझ में आया होगा सॉल्यूशन। कुछ और प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं।
ये आखिरी प्रॉब्लम रखते हैं इस क्लास की। हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लिख लेते हैं पहले। प्रॉब्लम्स क्या है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3×3। हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर क्या है 3×3, जिसका एवरी हमारा एलिमेंट जो है, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है या तो आइदर 0 या तो 0 है और 1 है। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो कितने नंबर ऑफ ऐसे मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3×3 हो और मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट या तो 0 हैं या तो 1 है। तो इस प्रॉब्लम से पहले हम इसको एक छोटे सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम मानते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स एक है, 1/2 का मैट्रिक्स हमारे पास, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं हम प्रॉब्लम समझने के लिए। तो 1/2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में ये पहला हमारा, अगर हम देखते हैं इसी की बात करते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, ये भी एलिमेंट क्या है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने, मतलब या तो 0 हो सकते हैं। पॉसिबल वेज क्या है 2, ऐसे ही यहाँ भी क्या है या तो 0 होंगे या 2 होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम इस जगह को फिल कर सकते हैं, या तो 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। तो होता क्या है, हमारा टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे इसके, मतलब पॉसिबल हमारे पास कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो हम अगर देखेंगे ऐसे रैंडमली लिखेंगे, मान लेते हैं पहला वाले प्लेस को हमने 0 रखा और दूसरे वाले को 1 रखा। सॉरी, पहले हम एक काम करते हैं, पहले वाले को 0 रखा, दूसरे वाले को 0 रखा। तो एक हमारा ये मैट्रिक्स पॉसिबल हो गया 1/2 का। अब मान लेते हैं दूसरे वाले, पहले वाले को तो हमने 0 रखा और दूसरे वाले को 1 कर दिया, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया हमारा पॉसिबल। ऐसे ही हम मान लेते हैं अब पहले वाले को 1 रखा और दूसरे वाले को 0 रखा, ये तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया हमारा मैट्रिक्स का। हम मान लेते हैं पहले वाले को भी 1 रखा और दूसरे वाले को भी 1 रखा, तो हमारे पास कितने आ गए टोटल, 1 2 3 और 4 टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए, 4। और अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ वेज हम इस जगह को फिल कर सकते हैं, कितने जगह तरीके से फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से। हमारे पास 2 एलिमेंट है 0 1, तो इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे वो क्या होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 दूना 4, हम देख सकते हैं यहाँ 4 है, ये हमारी कितनी वैल्यू आई थी, 4 पॉसिबल वेज आया। अब कहेंगे जो हमने 2 से गुना क्यों करा, होता क्या है कि हम इसको एक और तरीके से समझते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा कब कंप्लीट होगा, अगर हम इस जगह पे भी कुछ एलिमेंट डाल देंगे, इस जगह पे भी कुछ एलिमेंट, दोनों जगह पे हमारे एलिमेंट डल जाएगा, तभी हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट होगा, है ना। अब इसको हम किसी और तरीके, किसी इस प्रॉब्लम को हम किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक जगह है, एक बी जगह है और एक सी जगह है। हमें क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें सी तक पहुंचना है, ठीक है। अब मान लेते हैं ए से बी तक जाने का हमारे पास 2 रास्ता है, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। ऐसे ही हमारे पास बी से सी तक जाने का रास्ता क्या है, वो भी 2 है, 1 नंबर 2। हमें जाना कहाँ है, ए से सी तक जाना है। तो कितने तरीके से हम, कितने रास्ते हमारे पास पॉसिबल हैं जिससे हम जा सकते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो मान लेते ए से बी हमने पहले रास्ते से गए, उसके बाद क्या है, बी से सी हम पहले रास्ते से चले गए, फिर क्या हुआ, ए से बी तो हम पहले रास्ते से गए और बी से सी दूसरे रास्ते से चले गए। तो कितने वेज हो गए, यहाँ से अगर हम पहला रास्ता लेते हैं, यहाँ से दोनों रास्ता लेते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2। ऐसे ही हम ए से बी दूसरे रास्ते जा सकते हैं और बी से सी पहले से गए और बी से सी दूसरे से जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज 2 हो गए। तो टोटल कितने वेज हमारे पास होगा, तो अगर हम देखेंगे टोटल कितने वेज हो गए, 2 1 2 × 2 टोटल कितने हो गए, 4। अब ये आप ये कहेंगे 2 + 2 4 है, नहीं 2। अब मान लेते हैं हमारे पास अगर 3 रास्ता है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 है, होगा क्या, अगर पहले रास्ते से जाएंगे तो बी से सी जाने के पास हमारे पास पहले रास्ते से गए और बी से सी 3 रास्ते से जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ दूसरे रास्ते से गए और बी से सी 3 रास्ते से चले गए, यहाँ तीसरे रास्ते से गए, बी से सी 3 रास्ते से चले गए। टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वेज ए से बी जाने का 3 था,
नंबर ऑफ वेज बी से सी जाने का 3 था, तो प्रोडक्ट 3 इंटू 3 9 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सी तक जाना है लेकिन बी से होके जाना है, तो उस केस में क्या होगा, हम ए से बी भी जाना पड़ेगा और बी से सी भी जाना पड़ेगा, तभी हमारा मिशन है कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ए से बी तक जाने का क्या रास्ता हमारे पास और बी से सी जाने का क्या रास्ता हमारे पास, तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास तरीके आ जाते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स के कंटेक्स्ट में अगर देखें यहाँ वाले पे, तो मान लेते हैं हमारा ये एक जगह है मैट्रिक्स को फिल करने की और ये दूसरी जगह फिल करने के लिए 1/2 मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो पहली जगह पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से। दूसरी जगह पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, सीधा ये प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 4। अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हम जो हमारा मेन प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है क्या, 3/3 का मैट्रिक्स है। कितने नंबर ऑफ प्लेसेज होंगे, 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने हैं, 9 नंबर। 3/3 का मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास, या तो 0 होंगे या 1 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। तो नंबर ऑफ वेज इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से। इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से। ऐसे ही सारी जगह है, उन सबको क्या करते हैं हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट है, या तो 0 है या तो 1 है, तो 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हम इस मैट्रिक्स को फिल कर सकते हैं वो कितने हो जाएंगे, इन सारे 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू द पावर 9, ये इक्वल होगा किसके, 512। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएगा हमारे पास, 512। समझ गए होंगे ये कैसे है, हमने अभी पीछे छोटे मैट्रिक्स के एग्जांपल समझा था, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, ये भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स कोई रैंडम दिया हुआ हमारे पास, मान लेते हैं 3/3 की जगह हमारे पास 3/3 की जगह हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n का दिया हुआ है। सॉरी, पहले हम उससे पहले हम एक चीज समझते हैं, 3/3 का मैट्रिक्स था। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो 9 है, ये 9 जो है ये क्या बता रहा है, अगर आप इसको थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 9 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में वो बता रहा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अभी पीछे पढ़ा है कितना होता है, ऑर्डर को जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 9, इसके इक्वल होता है। अब इसको हम अगर जनरलाइज करना चाहें, हमारे पास मान लेते कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और नंबर ऑफ वेज हम हर एक एलिमेंट को जो फिल कर सकते हैं वो है क्या, हमारे पास 2 ही है, मान लेते हैं 0 या 1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे m क्रॉस n ऑर्डर के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर mn। समझ रहे हैं, 2 रेज टू द पावर mn, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर mn के। अब ये तो उस केस की बात हो गई जब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही हैं। अगर मान लीजिए 2 नहीं होते, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होते, तब क्या हो सकता था। तो अगर मान लेते हैं, इसको भी हम जनरलाइज कर देते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, ईच एलिमेंट जो है हमारे पास, जो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट है, ईच एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं हमारे कितने हो सकते हैं, मान ले हमारे पास n दिया, n सॉरी हम n नहीं लेते, n हमारे पास ऑर्डर में है, तो इसलिए हम मान लेते हैं x है हमारे पास। सारे एलिमेंट हम क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, ईच एलिमेंट को फिल करने के तरीके, फिलिंग वेज, हर एक एलिमेंट को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास x तरीका है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x रेज टू द पावर mn। ये हमारा हो गया फाइनल जनरलाइज्ड फार्मूला। आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कंसेप्ट्स। आगे हम मैट्रिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए
हम अलविदा करते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह अगर हों तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को कवर करें। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।